ये स्टूडेंट आज हमारे पास लाभ और हानि के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई 630 रुपए में बेची गई, यानी इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और हमारे पास ये लाभ क्या है, लाभ कितना बताया है, 12.5%। तो क्रय मूल्य है वो निकालना है हमें, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज है हमारे पास, ये बताता हूं एक बार। देखो तीन चीजें होती है हमारे पास, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, और हमारे पास मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, ये है। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो ना हमें, तो 100 से गुणा करना होता है और ऊपर गुणा करना होता है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य निकालना हो ना, 100 से हमें नीचे गुणा करना होता है, और जब अंकित मूल्य निकालना हो तो 100 से ऊपर गुणा करना होता है। बस इतना सा है। यानी हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है ना, और हमें निकालना क्रय मूल्य है, तो हमें 100 से ऊपर गुणा करना है। ठीक है, जैसे ये है, यहां से मैं क्रय मूल्य निकाल के बताता हूं। जैसे क्रय मूल्य है हमारे पास 630, तो लिखना ही है, विक्रय मूल्य तो यहाँ आ ही गया। ठीक है, अब यह क्रय मूल्य निकालना है, 100 से ऊपर गुणा करना है, और लाभ है तो 100 में ये ऐड कर देना, 100 और 12 112.5। ठीक है, ये ऐसे करना है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर एक जीरो चला गया। अब इसको काटते रहो। ठीक है, इससे काटे हम, 25 से काट दें या 5 से काट लो, कोई दिक्कत आ रही है तो। 5 दूनी 10 और 2 जीरो, नीचे हमारे पास क्या आएगा, 5 दूनी 10, 1 2, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 8 225, निमान 225, 9 7 63। ठीक है, 7 8 56, 560 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे करना है हमें। तो अब देखो इसने जो करवाया है सोल, जो राकेश यादव की बुक है, इसके हिसाब से और बता देता हूं मैं। जैसे 630 है हमारे पास, क्या है, विक्रय मूल्य है, ये तो पता चल ही गया हमें, बेची है तो। लाभ कितना दे रखा है, 12.5%। ठीक है, तो इसके नीचे क्या कर दे हम, प्रतिशत में है तो डेसिमल हटा दिया, प्रतिशत का 100 कर दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी ये डेसिमल हट गया हमारे पास। ये क्या है, अब काटें तो इसको, पांच से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10 200। ठीक है, 25 8 200, यानी 1/8 आ गया हमारे पास। जब लाभ ये है ना, लाभ 1/8 यानी 8 का एक हिस्सा, तो इसका मतलब ये लाभ है हमारे पास, और ये क्या है, क्रय मूल्य है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, लाभ ये, विक्रय मूल्य ये, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8 + 1 9 आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो रियल में विक्रय मूल्य कितना दे रखा था, ये, तो यहां से हम जो यूनिटरी मेथड है वो लगा देंगे कि विक्रय मूल्य हमारे पास 9 है, तो क्रय मूल्य 8, 1 है तो ये, और 630 है तो ऐसे, 9 7 63, 7 8 56, ऐसे कर सकते हैं हम। वो आपका है, मतलब पर्सनल चॉइस है, आप कैसे सोल्व करें इसको। बाकी मेथड्स दोनों इजी हैं और अच्छे हैं। ठीक है, सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब जैसे ये है फ्रैक्शन वाला, है ना, इसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये फ्रैक्शन है वो आती जाएगी। तो इससे बेटर है इसमें हम ये वाला मेथड यूज कर लें। जैसे है ना, क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 1470। ठीक है, लाभ क्या दिया हमारे पास, 16×48, एक 50/3 प्रतिशत है, तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। ठीक है,
ये कट गया 5 अंक 23 यानी 1/6 ये लाभ माना जाएगा और ये हमारे पास क्रय मूल्य ये आ गया हमारे पास, यानी विक्रय मूल्य कितना बन गया हमारे पास ये दोनों ऐड कर देंगे 7। ठीक है, यदि हानि होती ना तो इनका माइनस लिख देता हम विक्रय मूल्य। अब ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें कि विक्रय मूल्य 7 है तो क्रय मूल्य 6, 1 है तो 7 से डिवाइड और ये दे रखा है तो ऐसे। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 0 0 आ गया, 6 आ गया, 1260 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी यदि सिंपल दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। हम देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने लाभ पर बेचता है। ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं हमारे पास। तो इसने क्या बताया है, ये चीज है जैसे लाभ कितना दिया है 16×48 और 50/2 दिया है हमारे पास, है ना, 3 हो गया 16×48 50/3 और प्रतिशत है तो 2 0 लगा दी, इसको काटेंगे तो 6 1/6। ठीक है, विक्रय मूल्य पर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब ये हमारे पास लाभ आ गया, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, क्रय ये विक्रय ये लाभ यानी क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। अब आगे जो भी निकालना है वो हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, लाभ ऊपर और क्रय मूल्य के ऊपर होता है हमारे पास और गुणा 100। ठीक है, यानी 20% हमारा लाभ आ जाएगा, वास्तविक लाभ है वो आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 या 24 एक 25/3। ठीक है, ये है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 5 25 5 30 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 1/12। ये क्या है हमारे पास लाभ, ये विक्रय मूल्य पर दिया है तो ये विक्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, वास्तविक लाभ पूछा है ना तो एक ऊपर आ जाएगा ये क्रय मूल्य, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, ध्यान रख लेना बस। ठीक है, जो चीज खरीदी है जितने में उसके ऊपर लाभ या हानि प्रतिशत होता है। बाकी इसने यहां पे दे दिया तो हमें इसके हिसाब से करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब ये भी विक्रय मूल्य पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो एक बार, देखो क्या कहा इसने 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, कितने वस्तुओं के बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत है तो क्रय मूल्य यहां रखो, विक्रय मूल्य इसके भाग में ले आया मैं। ठीक है, और ये वाला उधर ले गया मैं। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो ये 7 है ये 8 है, यानी इनका रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब क्या, ये क्रय मूल्य मान ले ये विक्रय मूल्य मान ले। ठीक है, तो ये लाभ आएगा हमारे पास, लाभ कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया इसके हिसाब से। ठीक है, तो लाभ होता किस पे है, क्रय मूल्य पे है, क्रय मूल्य 7 है, इसको गुणा कर दिया बस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, तब आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको देखो क्या दे रखा है इसमें
कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्रय मूल्य के डिवाइड में हम विक्रय मूल्य ले आए और ये इधर ले आए हम। ठीक है, 12 ये काट दिया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, हमारे पास क्या आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है, वास्तव में तो यहाँ एक है उसका लाभ है हमारे पास। ठीक है ना, लाभ कितना आ गया हमारे पास? इसका लाभ निकालें तो देखो ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, यानी 1 हो गया ना हमारे पास, 1/3 गुना 100, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 33 सही 1/3%। ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या कहा है इसने? लाभ और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताएं। नहीं, और आगे भी ये चीज की है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट है, 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। ठीक है, दस वस्तुओं का जो डिस्काउंट है वो कितने के बराबर है? 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये इसने कहा था 10 वस्तुओं की डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, तो हमने D/P निकाल लिया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? ये 10 इधर ले आए, 5 P इधर ले आया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारे पास? अब ये हमारे पास ये डिस्काउंट आ गया जैसे ना 0.5, नहीं रेशियो आ गया हमारे पास है ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट का। अब देखो इससे आगे कैसे करना है हमें ये बताता हूं मैं। ये जैसे हमने क्रय मूल्य लिया, ये विक्रय मूल्य लिया। ठीक है, यहां लिख लो एक बार, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है वो लिख लिया। ठीक है, और अंकित मूल्य है वो लिख लिया हमने, ये चीजें लिख ली। ठीक है, अब देखो ये पीछे था हमारे पास कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो कितना है? 3 और 4, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये लाभ कितना है? यहाँ पे 1 का हो गया। ठीक है, यहाँ लाभ 1 का है, तो डिस्काउंट कितना देना है? जैसे इसके हिसाब से आधा देना है ना, यानी ये 0.5 है, इसको इससे भाग देंगे, नीचे 1 है हमारे पास। ठीक है ना, यानी लाभ 1 है तो ये 0.5 लेना पड़ेगा। ये क्या लेना पड़ेगा हमें? 0.5। इसको ऐड करेंगे तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम डिस्काउंट परसेंट है वो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा कि डिस्काउंट कितना है हमारे पास, और अंकित हमारे पास अंकित मूल्य है वो कितना है? 4.5 गुणा 100। ठीक है, इसको डिस्काउंट परसेंट निकालने के बाद हम प्रॉफिट और डिस्काउंट है उनका अंतर है वो निकाल लेंगे। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। ये जैसे बाई चांस समझ में नहीं आया तो देखो एक बार नेक्स्ट करके देख लेते हैं एक बार। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
इनका रेशियो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है उनका 9/12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये आ गया 3/4। अब हमारे पास और क्या दिया है, 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या आ जाएगा 3 और 4, ये भी 3 और 4 आ गया है ना। अब इनको एक बार थोड़ा सिस्टम से लगा लेते हैं हम कि क्रय मूल्य यहां लिखा हमने, विक्रय मूल्य लिख लिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना हमारे पास 3 और ये 4 है, ठीक है, इस पे प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है, हो गया। अब यहां प्रॉफिट कितना है, इसके हिसाब से 4 का प्रॉफिट है ना। ये हमारे पास 4 का प्रॉफिट है तो 3 डिस्काउंट है उसमें, तो इसको क्या कैसे करें हम, इसको 4 का प्रॉफिट बना लें एक बार, 4 को गुणा कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, यानी ये कितना आ गया हमारे पास, ये 12 है और ये 16 है, 4 प्रॉफिट हो गया ना। तो हमारे पास 3 डिस्काउंट होगा, ये ध्यान रख लेना, डिस्काउंट 3 का होगा। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि अंकित मूल्य कितना बनेगा, 19 बन जाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो 3 डिस्काउंट है और किस पे अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, और गुणा 100, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे करना है हमें, ये डिस्काउंट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हम पहले से निकाल लेंगे, और लाभ प्रतिशत है उसको हम किसमें से घटाना है, डिस्काउंट प्रतिशत, ये हमारा आंसर आ जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आप करके देखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।